नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामाने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ गुरु पूर्णिमा के ऊपर. बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हैं. एक किसी को स्पीच भी देने के लिए कहा है स्कूल में से, और कोई बच्चे हैं उन्हें निबंध भी लिखने के लिए कहा है. तो मैं 2 in 1 ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए. ओके, अगर आप लोगों को स्कूल में से स्पीच देने के लिए कहा है गुरु पूर्णिमा के लिए, तो आप लोग स्टार्टिंग कैसे करोगे? सर्व अतिथि मंडळी, मराठी में है सर्व अतिथि मंडळी. गेस्ट होते ना, उन्हें अतिथी कहते. सर्व अतिथि मंडळी, शिक्षक व विद्यार्थ्यांना माझा प्रणाम. अगर ऑनलाइन भी होगा तो भी स्टूडेंट्स तो रहेंगे ना तुम लोगों के साथ में. तो विद्यार्थ्यांना माझा प्रणाम. माझे नाव, फिर आपका नाम बोलेंगे, आहे. मी आपल्या शाळेतील इयत्ता, कौन से स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो वो, चा. अगर लड़का है तो बोलेगा विद्यार्थी, और लड़की है तो बोलेगी विद्यार्थिनी आहे. आज आपण गुरुपौर्णिमेच्या या दिवसाला साजरे करण्यासाठी जमलो आहोत. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए. ओके, तो मैं लमसम बोल के दिखाती हूँ आप लोगों को. ठीक है. सर्व अतिथी मंडळी, शिक्षक व विद्यार्थ्यांना माझा प्रणाम. माझे नाव शालिनी हुबलीकर आहे. मी आपल्या शाळेतील इयत्ता त्याच्या विद्यार्थिनी आहे. आज आपण गुरुपौर्णिमेच्या या दिवसाला साजरे करण्यासाठी जमलो आहोत. ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग ऐसे करोगे. फिर मैं आप लोगों को इधर ऐसे देती हूँ. अगर टीचर ने आप लोगों को रीड करने के लिए भी कहा ऐसे, तो आप लोगों को रीड करने आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे का नाम है गुरु पूर्णिमा. ठीक है, लिख कर निकालना आप. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ह्याचा अर्थ असा आहे की गुरु म्हणजे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों भगवान मिलाकर दत्त होते हैं. ठीक है, गुरुदेव दत्त. ओके, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों को मिलाकर गुरु दत्त गुरु होते हैं. तो उन्हें तीनों का दर्जा दिया गया है गुरु को. ओके, तो आई वडील असतात, जरी बालकाच्या रूप, गुरु ईश्वराचे दूसरे रूप असतात. भगवान का ही दूसरा रूप होता है गुरु. आपले पहिले गुरु आई वडील असतात. जरी बालकाच्या आई वडिलांना पहिला गुरु म्हटले जाते, तरी विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए गुरुचीच आवश्यकता असते. हम लोगों को गुरु ही जरूरत पड़ती है. विद्यार्थी जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा तो एक मातीचा गोळा असतो. अभी ये कैसा होता है देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है, आप लोग कैसे लिखोगे. उसमें स्टार्ट कैसे करेंगे. कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन मडके बनवतो, त्याचप्रमाणे यहाँ से स्टार्ट करेंगे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा तो एक मातीचा गोळा असतो आणि त्या मातीच्या गोळ्याला योग्य आकार देण्याचं काम गुरु करतो. एक चांगला नागरिक घडवण्यासाठी बालकाच्या बालमनावर गुरुच प्रभाव टाकतात. ओके, ज्या गुरूंनी आपले व्यक्तिमत्व घडविले, पर्सनॅलिटी डेव्हलप किया, त्या गुरुचे आदर व्यक्त करण्याचा, त्यांना नतमस्तक होण्याचा दिवस म्हणजे गुरु पूर्णिमा. आज तक गुरु ने जो भी हम लोगों को नॉलेज दिया, हम लोगों को अच्छा सिखाया, पढ़ाया, इतना बड़ा किया, तो उनको थैंक यू बोलने का जो दिन है वो ही है गुरु पौर्णिमा. या पौर्णिमेला
व्यास पौर्णिमा असेही म्हणतात. व्यास मुनी बहुत ही बड़े मुनी थे. तर ह्या पौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा असेही म्हणतात, कारण आदिगुरु व्यासांचा जन्म या पौर्णिमेला झाला होता, क्योंकि इसी पौर्णिमा के दिन व्यास मुनि का भी जन्म हुआ था. इसके लिए इसे व्यास पौर्णिमा भी कहते हैं. ओके. आपल्या जीवनात गुरूंचे नानाविध मीन्स विविध डिफरंट टाइप्स ऑफ रूपे आहेत. आई आपली पहिली गुरु असते. सबसे पहली गुरु कौन है? माँ. निसर्गातील प्रत्येक कण आपला गुरु असतो. अभी नेचर में जो भी है वो सब हमारे गुरु है. उसमें से हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने मिलता ही है ना. तो कुदरत से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कारण त्याच्याकडून खूप चांगल्या गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात, है ना. तो कुदरत से भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे पानी, झाड़े, वेली, पाने, फुले, पशु, पक्षी, समुद्र, नदी. पानी मीन्स वाटर, झाड़े मीन्स ट्रे, वेली मीन्स जो क्लाइंबर और क्रीपर्स होते हैं वो, पाने लीव्स, फुले फ्लावर्स, पशु एनिमल्स, पक्षी बर्ड्स, समुद्र सी, नदी याने रिवर, त्याचबरोबर पुस्तके बुक्स. याशिवाय आपले नातलग हमारे जो रिलेटिव्स है वो भी हमारे गुरु होते हैं. मित्र मैत्रिणी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी हम लोग को कई बार गाइड करते हैं, तो वो भी हमारे गुरु होते हैं. हे सुद्धा आपले गुरुच असतात. जे जे लोग आपल्याला जगण्यासाठी नेहमी चांगले संस्कार देतात ते आपले गुरुच असतात. जब कभी भी हम लोग कुछ भी गलत कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उस समय में हम लोगों को सही राह दिखाने वाला ही हम लोगों का गुरु ही होता है. चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, या फिर नेबर क्यों ना हो, या कोई रिलेटिव क्यों ना हो, या भाई बहन क्यों ना हो, वो भी हमारे उस समय में गुरु ही होते हैं. हाँ, भाई बहन भी हमारे गुरु होते हैं. अगर हम लोग कहीं गलत करते हैं और भाई रोकते हैं, बहन रोकती है, इसका मतलब उस वक्त के लिए वो हम लोगों को उन्हें गुरु का ही स्थान दिया जाता है. फिर बाद में हम लोग को रियलाइज होता है, अरे वाह रे अच्छा हो गया, इसने हम लोग को रोक लिया करके. ओके. तर पुस्तके याशिवाय आपले नातलग, मित्र मैत्रिणी हे सुद्धा आपले गुरुच असतात. जे जे लोक आपल्याला जगण्यासाठी नेहमी चांगले संस्कार देतात ते आपले गुरुच असतात. जो भी सही राह दिखाता है, अच्छे संस्कार देता है, वो हमारे गुरु ही होते हैं. गुरुला वयाचे जातीचे बंधन नसते, ना उसे एज का लिमिटेशंस होते हैं, ना कोई कास्ट का बंधन होता है. ओके. आताचा काळ बदललेला आहे. अभी का जो टाइम है वो चेंज हो गया है. शिक्षण पद्धती बदललेली आहे. एज्युकेशनल सिस्टम भी चेंज हो गया है. गुरु आणि शिष्य यांचे नाते मात्र बदललेले नहीं, लेकिन गुरु और शिष्य जो है उनका जो रिलेशन है वो चेंज नहीं हुआ है. आजपर्यंत जगात ज्या थोर व्यक्ती होऊन गेल्या त्यांच्यावर त्यांच्या गुरूंचाच प्रभाव होता. आज तक सारी दुनिया में जितने भी बिग पर्सनालिटीज हो गए हैं, उनको जो संस्कार दिए थे वो उनके गुरु ने ही दिए हुए थे. ओके. अगर आप लोग इसमें जाओगे ना, महाभारत रामायण में, तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के, वो 5 पांडवों के गुरु थे. उन्होंने उन्हें राह दिखाई थी, उन्होंने उन्हें सिखाया था, उन्हें सब नॉलेज दिया था, है ना. तो वो गुरु थे. आज के हमारे जो टीचर्स है वो हमारे गुरु है, जैसे कि अभी इसमें हम लोगों ने सब ने एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे. तो खाली जनरेशन्स चेंज हुए हैं, लेकिन एक गुरु और एक शिष्य का जो रिलेशन होता है वो वैसा ही है. और जितनी भी बिग पर्सनालिटीज है, जैसे स्वामी विवेकानंद है,
हाँ, या फिर बिग पर्सनालिटीज़ जैसे अब्दुल कलाम है, मोदी जी है, और फिर उनके भी तो कोई ना कोई गुरु होंगे ना जिनसे उन्होंने अपना राह चुना, अपनी राह चुनी। मदर टेरेसा, उनके भी गुरु होंगे जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। तो हर एक बिग पर्सनालिटी के पीछे, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, एक ना एक गुरु तो होता ही है उन्हें राह दिखाने वाला। आपल्या गुरूंचाही आपल्यावर खूप प्रभाव असतो। अपने गुरु की छाप होती है हम लोगों के ऊपर। गुरुप्रमाणे शिष्य घडत असतो। जैसा गुरु वैसा चेला, है ना? म्हणून आपण आपल्या गुरुच्या आज्ञेचे पालन केले पाहिजे। इसके लिए गुरु की जो भी आज्ञा होती है उसका हमें पालन करना चाहिए, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। त्यांच्या शब्दाचा आदर करायला हवा, उनके वर्ड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चांगला अभ्यास करून गुरुचा, देशाचा, शाळेचा व आई वडिलांचा नावलौकिक वाढवायला हवा। अगर हम लोग एक अच्छे इंसान बनेंगे तो अपने आप हमारे माता पिता, हमारे स्कूल का नाम, हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा, है ना? फिर लोग बोलेंगे कि अरे हाँ, ये तो उस कंट्री में से आए हैं ना, बराबर, ही इज़ वेरी फेमस, ऐसे करके। और जब ओलंपिक में, क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में जब हमारा जो झंडा लहराता है तो हम लोगों को कितना गर्व लगता है ना? तो इसके लिए हम लोग अगर अच्छे से गुरु को रिस्पेक्ट करके उनके आज्ञा का पालन करेंगे तो हम लोगों को अच्छी और सही राह मिलती है, और हम लोग भी दुनिया में अपना एक अच्छा मकाम, हम लोग एक अच्छी मकाम पर जाते हैं अगर हम लोगों ने सही रास्ता चुना तो। ठीक है, तो एक बार पूरा रीड करके बताओ आप लोगों को, क्या जरूरत नहीं है? क्या बोलते हो, बताओ? चलो, तो जब आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। हाँ, मैं डायरेक्ट पढ़ के बताती हूँ। तो ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया वो तो वैसे ही पढ़ना है आप लोगों को। फिर गुरु पौर्णिमा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ह्याचा अर्थ असा आहे की गुरु म्हणजे ब्रह्मा विष्णू महेश, गुरु ईश्वराचे दुसरे रूप असतात। आपले पहिले गुरु आई वडील असतात। जरी बालकाच्या आई वडिलांना पहिला गुरु म्हटले जाते तरी विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी गुरुचीच आवश्यकता असते। विद्यार्थी जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा तो एक मातीचा गोळा असतो। ज्याप्रमाणे कुंभार गोळ्याला आकार देतो, कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन त्याचे मडके बनवतो, त्याचप्रमाणे गुरु सुद्धा त्या मातीच्या गोळ्याला योग्य आकार देण्याचा काम गुरु करतो। एक चांगला नागरिक घडवण्यासाठी बालकाच्या बालमनावर गुरुच प्रभाव टाकतात। ज्या गुरूंनी आपले व्यक्तिमत्व घडवले त्या गुरुचे आदर व्यक्त करण्याचा, त्यांना नतमस्तक होण्याचा दिवस म्हणजे गुरुपौर्णिमा। या पौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा असेही म्हणतात, कारण आदि गुरु व्यासांचा जन्म याच पौर्णिमेला झाला होता। आपल्या जीवनात गुरुचे नानाविध रूपे आहेत। आई आपली पहिली गुरु असते। निसर्गातील प्रत्येक कण आपला गुरु असतो, कारण त्याच्याकडून खूप चांगल्या गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात, जसे पाणी, झाडे, वेली, पाने, फुले, फळे, पशु, पक्षी, समुद्र, नदी, त्याचबरोबर पुस्तके। याशिवाय आपले नातलग, मित्र, मैत्रिणी हे सुद्धा आपले गुरुच असतात। जे जे लोक आपल्याला जगण्यासाठी नेहमी चांगले संस्कार देतात ते आपले गुरुच असतात। गुरुला वयाचे, जातीचे बंधन नसते। आताचा काळ बदललेला आहे, शिक्षण पद्धती बदललेली आहे। गुरु आणि शिष्य यांचे नाते मात्र बदललेले नाही। आजपर्यंत जगात ज्या थोर व्यक्ती होऊन गेल्या त्यांच्यावर त्यांच्या गुरुचाच प्रभाव होता। आपल्या गुरूंचा
आपल्यावर खूप प्रभाव असतो. गुरुप्रमाणे शिष्य घडत असतो. म्हणून आपण आपल्या गुरुच्या आज्ञेचे पालन केले पाहिजे. त्यांच्या शब्दाचा आदर करायला हवा. चांगला अभ्यास करून गुरुचा, देशाचा, शाळेचा व आई वडिलांचा नावलौकिक वाढ़वायला हवा. तो इस तरह से आप लोगों को अगर रीड करने के लिए कहते हैं तो रीड कीजिएगा. अगर आपको स्पीच देना है तो कैसे बोलना है वो भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है. ठीक है, तो कल के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट. और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए, तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस. ओके, और लाइक करना मत भूलिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.